जय हिंद। मैं शिवराज सिंह पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगले पार्ट में। हम लोग रूल्स पढ़ चुके हैं, अब उस पर कुछ बेसिक मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं। मतलब सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिला करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिक कर चुके थे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। मतलब जो भी स्ट्रक्चर थे, रूल्स थे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ कुछ मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूं। तो चलिए मैं क्वेश्चंस लिख चुका हूं, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग को हम बता चुके थे, समझा चुके थे और पढ़ा भी चुके थे, जैसे कि हम आप लोग को अच्छे से क्लियर किए थे, वैसे रूल्स को अगर आप लोग जो नोट्स बनाए हों, अगर जो आप लोग नोट्स बनाए हो तो उसको अपने पास रखिए और देखिए सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस उन्हीं नोट मतलब वही रूल्स पर बनेंगे। जैसे हम आपको बताए थे कि सब्जेक्ट जो होगा उसको उसमें देखना है, ढूंढना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अभी वैसे भी आईपीएल चल ही रहा है, आप लोग अभी आईपीएल खूब देख रहे हैं, एंजॉय कीजिए। वैसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है, जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखिए और जहां है वहीं सेफ रहिए। क्रिकेट देखिए, गेम खेलिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी कीजिए, है ना। परिवार के साथ एंटरटेनमेंट कीजिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्मूला है, जिसमें हम आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे, एक सिंगुलर एक प्लूरल वाला। तो ये मैं है, आई हमें ढूंढना है। आप ढूंढिए, आप उस स्ट्रक्चर में जाकर के आई किस में, सिंगुलर में या प्लूरल में ढूंढिए। अभी राइट नाउ आप अभी ढूंढिएगा, तभी आपको सिंगुलर जो मिलेगा, ये आई जो मिलेगा आपको प्लूरल में मिलेगा। तो प्लूरल का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट प्लस V1 क्या है मेरा? खेलता है। आई प्ले, क्या खेलता है? क्रिकेट। आई प्ले द क्रिकेट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस में तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, और भी जैसा होगा डिस्कस उसको पूरा किया जाएगा। तुम कहाँ जाते हो? अरे अभी सिंपल में थे और अभी इंट्रोगेटिव में पहुंच गए। इसी को बोलते हैं बेसिक मिक्स्ड क्वेश्चंस, ना ज्यादा हार्ड और ना ज्यादा इजी। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, नीचे से लेकर अभी बहुत सारे वीडियो जाएंगे आपके पास प्रैक्टिस के, एक से एक वीडियो जाएंगे, बेसिक से पूरा हार्ड तक वीडियो जाएंगे। चलिए बस प्रैक्टिस करते जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश चुटकी बजाते ही आपका खत्म होगा। जो डर है ना टेंस का, वो चुटकी बजाते ही आपका तुरंत खत्म होगा। चलिए, तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। कोई व्यक्ति किसी से क्वेश्चन कर दिया, टोक दिया। कल हमको बताया था ना कि जो व्यक्ति जिसको टोकता है वही क्वेश्चन पैदा होता है। मान लीजिए कोई जा रहा था, वो उसको टोक दिया, तुम कहाँ जाते हो? अब इसको बनाइए तुम। तो तुम सब्जेक्ट है, यू। अब यू सॉरी इंट्रोगेटिव वही बातचीत कर रहे थे हम लोग। कहाँ का मीनिंग क्या आएगा? वेयर। इसके बाद क्या है फॉर्मूला? जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में हो, कॉपी पलट के देखिए, यदि आप नोट्स बनाए हो सेम टू सेम मिलेगा। जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में हो, जब बीच में होगा तो फॉर्मूला क्या है? WH फैमिली प्लस डू या डज। यहाँ पर तुम, ये यू है, यू क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? तो आपका दिल बोलेगा कि यू प्लूरल है, और नहीं बोलता है आपका दिल तो मेरा नोट्स आपको याद दिलाएगा, अरे नहीं यू प्लूरल है। इसके साथ डू लगाएंगे, वेयर डू। फिर क्या है? सब्जेक्ट क्या है मेरे पास? तुम, अर्थात यू। वेयर डू यू, कहा? फिर क्या है? सब्जेक्ट लिखा गया। फिर वर्ब क्या है यहाँ पर? जाते हो। वेयर डू यू गो। अब आगे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगर ये लिखा होता कि तुम, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता, तुम दिल्ली क्यों जाते हो? तो गो टू दिल्ली। बातों को सही से समझिए। तो ये यही समाप्त होता है।
क्वेश्चन मार्क, प्लस में क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, इस बात का सदैव ध्यान देंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या है, मैं अपनी बहन के साथ स्कूल जाती हूँ। मैं अपनी बहन के साथ स्कूल जाती हूँ। सॉरी, वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाती है, मतलब कोई है जो वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाती है। सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल इसी वाला क्वेश्चन था। ये बस ये पुलर है और ये क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर के हिसाब से आइए इसको बनाते हैं। जब ये सिंगुलर में है तो क्या सिंगुलर फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES भर्व में, भर्व लगाते ही उसके साथ एस या यस लगाना पड़ेगा हमें। तो वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाती है तो वह सी, सब्जेक्ट आ गया। आगे क्या है, भर्व, भर्व क्या है मेरा जाना, तो सी गोज, गो क्यों है, भर्व मेरा सिर्फ और सिर्फ गो है। अब इसके अंत में यस की यस कहाँ लगाएंगे, वो हम आपको बता चुके हैं। वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसमें पूरा बेसिक समझाया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओ है तो यहाँ पर ES लगेगा। गोज टू, कहाँ जाती है, वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ जाती है, तो स्कूल जाती है, गोज टू स्कूल। विथ, साथ, किसके साथ, अपने बहन के साथ, अपने बहन के साथ। तो सी गोज टू स्कूल विथ। अब आप बताइए जल्दी, वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाती है, तो सी के साथ अपने की मीनिंग क्या होगी, सी के साथ अपने की मीनिंग क्या होगी, सी विथ हर फ्रेंड। थोड़ा छोटा होगा, मैं बोल दिया हूं, वो आप समझ जाइए। सी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड। ओके, अगर यहाँ पर लड़का होता, ही होता, तो वहां पर क्या होता, हिज फ्रेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ दिल्ली नहीं जाते हो। अरे फिर सिंपल आ गए, फिर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा, तीसरा फॉर्मूला है ये, कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का प्रयोग हो। कोई दिक्कत नहीं, हम डटेंगे रहेंगे और बिल्कुल सही से सोल्यूशन करेंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ दिल्ली नहीं जाते हो। क्या तुम, क्या शुरू में है, तो क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वर्ब से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। तुम है, हम यहाँ बता चुके थे, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू यू नॉट गो टू दिल्ली विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों हैं, फ्रेंड्स आएगा, ध्यान दीजिए। अब कहिएगा सर तो आप इसमें समझाए ही नहीं, अब डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पुनः समझाऊंगा। डू जब शुरू में लिखा गया तो इसका मीनिंग नहीं लिखा जाएगा दोस्त, हम आपको समझा चुके थे। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डू या डज। तो यहाँ पर डज लगेगा, डू लगेगा, तो यू हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम डू लगाएंगे। फिर आगे जो स्ट्रक्चर है मेरा वो सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट मेरा यू है, और फिर नोट है, फिर हम नोट लगाएंगे, और फिर वर्ब है, फिर वर्ब लगाए, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाए। तो विथ अपने दोस्तों के साथ, विथ योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। राधिका अपने सहेलियों के साथ स्कूल में नृत्य करती है। राधिका अपने सहेलियों के साथ स्कूल में नृत्य करती है। सिंपल क्वेश्चन से बनाइए, मजा आएगा। दिख रहा है आप लोग को, दिखेगा, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। चलिए, सिंपल है, सिंपल से बनाते हैं। इसको निगेटिव कर दीजिए, राधिका अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में नृत्य नहीं करती है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, नहीं करती है, RADHIK, राधिका डज नॉट डांस इन द स्कूल
विथ हर फ्रेंड्स। आप लोग को हल्का सा लगता है नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कैमरा नीचे की ओर करता हूँ, आप लोग देख लीजिए, दिख गया। चलिए इसी के साथ हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम पीछे की ओर चले जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, क्या रमेश फूल तोड़ता है, क्या रमेश फूल तोड़ता है, क्या शुरू में है, उसका मीनिंग नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। रमेश है, नाम है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज आएगा। डज, डज के बाद क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पर, रमेश। डज रमेश। अब यहाँ पर तोड़ता, वर्ब क्या है मेरा, तोड़ता। तोड़ने की मीनिंग होती है प्लक और फिर ब्रेक। यहाँ भाई यूज किसका करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे दोस्तों प्लग का। प्लग का यूज करेंगे। ब्रेक कब यूज करते हैं, जब किसी भी चीज को झटके से तोड़ा जाता है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको तोड़ता हूँ, तोड़ने में मेरे द्वारा इसमें बल लगाया जा रहा है तोड़ने के लिए। तो जिसमें ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका बल का प्रयोग किया गया हो तोड़ने के लिए, तो उसमें आपको प्लग सॉरी ब्रेक का प्रयोग करना पड़ेगा। और जिसमें आपको इजीली तोड़, जैसे वह आम तोड़ता है, कितना इजी तोड़ लेगा, तो वहां पर ब्रेक का प्रयोग होगा। मैं जैसे ये मैं मारता हूँ, इस पे टूट जाता है, मेरे द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स, बल, ये बल लग रहा है जिसकी वजह से टूटेगा बोर्ड, फिर क्या होगा, ब्रेक होगा। मैंने इसको ब्रेक कर दिया। चलिए तो यहाँ पढ़ते हैं, रमेश, डज रमेश प्लग क्या तोड़ता है, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, फ्लावर, फूल तोड़ता है, प्लग द फ्लावर। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हम लोग हर जगह लगाएंगे, इस बात का हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए, किरण का भाई क्रिकेट कहाँ खेलता है, तो किरण ब्रदर्स, किरण ब्रदर्स सॉरी, इसमें आपका कहाँ खेलता है इंट्रोगेटिव है। जब ध्यान कहीं और हो तो ऐसी मिस्टेक होती है। कहाँ खेलता है, किरण का भाई क्रिकेट कहाँ खेलता है, तो वेयर डज, किरण सिंगुलर है, डज आ गया, किरण, किरण's ब्रदर प्ले द क्रिकेट। बात तो सही समझिए, किरण का भाई क्रिकेट कहाँ खेलता है, तो वेयर डज किरण ब्रदर प्ले द क्रिकेट। ओके, आगे, शिवम फूलों में पानी देता है, शिवम फूलों में पानी देता है, तो शिवम, शिवम डज, डज नहीं आएगा, सिंपल उसमें है, शिवम प्लग, शिवम गिव, शिवम गिव्स, इसमें यस लगेगा, ध्यान दीजिएगा, शिवम गिव्स वाटर इन, किसमें पानी देता है, फ्लावर में, इन द FLOWER फ्लावर में। चलिए कंप्लीट हुआ। मैं आप लोग के लिए एक बार और 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा वो हार्ड रहेगा। थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, इसको मैं क्लीन करूंगा और फिर क्वेश्चन लिखूंगा। चलिए, मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख चुका हूँ, हाँ ठीक है। चलिए इधर आ जाइए। क्या माताजी रामायण पढ़ती है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्लासरूम है, इसका मीनिंग नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, डायरेक्ट सॉल्यूशन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। तो माताजी सिंगुलर है या प्लूरल है, माताजी तो एक ही माताजी होती हैं, नाम भी है तो सिंगुलर है, यानी कि डज, डज मदर पढ़ती है, रीड द रामायण।
क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला था मेरे पास WH शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसका WH नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये शुरू में है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डज से। तो डज मदर वर्ब है ये, तो डज मदर रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड द रामायण। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपका दोस्त पटना से आ रहा है? क्या आपका दोस्त पटना से आ रहा है? अब यहाँ पर क्या फिर शुरू आ गया, इसको फिर कटम कुट्टी इस तरीके से काट देंगे। ठीक, तो यहाँ से हम काट दिए, फॉर्मूला मेरा W सबसे स्टार्ट है। लेकिन अब हम उसके अगले स्टेप में पहुंचेंगे, तो अगला स्टेप क्या है, डू या डज। तो आपका दोस्त, आपका मीनिंग होता है यू। हम आपको समझा चुके थे कि यू प्लूरल है। आपका दोस्त योर, आपका दोस्त, तो योर फ्रेंड, योर फ्रेंड डज, मिस्टमेंट नहीं, डू योर फ्रेंड कम फ्रॉम पटना। ठीक हुआ, ध्यान देना है, हम लोग डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं लिखा जाएगा, तो डू या डज से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो यहाँ पर आपका है यू, यू का पोजीशन योर होता है। तो यहाँ पर योर फ्रेंड कम फ्रॉम पटना। कहीं से जब कोई दूर, जब भी किसी से कोई चीज दूर होता है ना, तो वो फ्रॉम होता है। जब किसी चीज से कोई अटैच होता है, जब आप किसी चीज के नजदीक जा रहे हो ना, जोड़ने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर टू लगता है। और जैसे आप हट रहे हो ना किसी चीज से, हटने की मतलब दूरी बन रहा है एक दूसरे में, तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किरण का पति कहाँ जाता है? किरण का पति कहाँ जाता है? किरण एक यूनिक नेम है, ध्यान रहे। किरण का पति कहाँ जाता है? कहाँ W शब्द है। अभी हम इसको सिंपल बना देते, नहीं इसे ध्यान रखना है। मिस्टेक, गलतियां हमसे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वही बात को अगर ध्यान में नहीं रखोगे तब, तो कहाँ जाता है, ये कहाँ शुरू में आ जाएगा W शब्द। तो वेयर किरण है, तो यहाँ पर डू डज आएगा। वेयर डज किरण सब्जेक्ट, किरण का पति, किरण हस्बैंड गो। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इस बात का सदैव ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, मैं अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन जाता हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन जाता हूँ, सिंपल है। तो आई सब्जेक्ट B1 गो, इसमें यर गोज टू रेलवे स्टेशन, साथ के लिए विथ माई, आई का अपने के लिए माई फादर। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल से बन गया, नो क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तुरंत देखते हैं। क्या अध्यापकगण आज अंग्रेजी पढ़ाते हैं? क्या अध्यापकगण आज अंग्रेजी पढ़ाते हैं? क्या शुरू में मीनिंग नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हम लोग टू डज पे स्टार्ट होंगे। तो अध्यापकगण, अध्यापक सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर अध्यापक नहीं है, यहाँ पर अध्यापकगण है, इसके साथ गण जुड़ चुका है। अगर ये नहीं जुड़ा हुआ होता तब हम लोग डज का प्रयोग करते, बट यहाँ पर अभी हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो डू द टीचर टीचर्स रीड टीच इंग्लिश टुडे। आज का मीनिंग
TAY फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। द टीचर्स टीच इंग्लिश टुडे, अध्यापकगण आज अंग्रेजी पढ़ाते हैं। चलिए ठीक, इसी के साथ इसी आज इस सेट को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में फिर भी अगर कहिएगा तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इस पर और 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नहीं तो फिर अगला फिर पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। जरूरत होगी तो इसको और भी कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जरूरत हुई तो अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा तो हम देंगे, और नहीं तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।